हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट एफएफ वेर अ कोल्ड सीईओ फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय, जिसमें टॉप जिमिन है। पार्ट 11। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन की इस हरकत से अभी योंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एंगर में जिमिन पर शाउट करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जिमिन स्लोली उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए बेड पर आ जाता है। योंगी जिमिन को अपनी तरफ इस तरह से आते हुए देखकर बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो नीचे उतरने की ट्राई करता है। जिमिन जल्दबाजी में उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जिमिन अपनी शर्ट से योंगी के दोनों हाथों को बांध देता है। योंगी जिमिन के ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके आइज के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो अपनी टेयरी आइज से जिमिन की तरफ देखता है। उसे जिमिन की आंखों में अभी अपने लिए एंगर और लस्ट एक साथ नजर आ रहा था। जिमिन प्लीज लीव मी, मुझे जाने दो। तुम हर बार ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तुम इस तरह से मुझे हर्ट नहीं कर सकते। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जिमिन अभी इतना ज़्यादा एंग्री है कि उसे योंगी की कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी बात ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही समझ आ रही थी। वो बस योंगी को अभी बेड पर बैडली पनिश करना चाहता है। जिमिन को चीट करने के लिए, उसे धोखा देने के लिए वो बस उसे पनिश करना चाहता है और वो अभी योंगी को बहुत ज़्यादा पेन देना चाहता है। वो उसे पेन में देखना चाहता है। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, जिमिन प्लीज़ लीव मी, अदरवाइज तुम रिग्रेट करोगे अपनी इस हरकत के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम रिग्रेट करो। सो प्लीज़ अभी मुझे जाने दो। अभी तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आई नो कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तब तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। जिमिन अब योंगी की और कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो झुककर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। योंगी जो बार बार अपना फेस इधर उधर टर्न कर रहा था, जिमिन अपने एक हाथ से उसके चिन को पकड़कर उसे टाइटली होल्ड करके उसके लिप्स को लॉक करके उसके लिप्स को अपनी टंग से सक करने लगता है, उसे लिक करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है। जिमिन एग्रेसिव होकर उसके लिप्स पर बाइट किए जा रहा था। योंगी को इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। योंगी जो खुद को फ्री करवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जिमिन अपना फुल बॉडी वेट उसके ऊपर डाल देता है, जिससे अब योंगी हिल भी नहीं पा रहा था। जिमिन गुस्से में योंगी की लिप्स, उसकी नेक, उसके चेस्ट, इवन होल बॉडी में बाइट करने लगता है और अपने बाइट मार्क्स छोड़ने लगता है। वो योंगी की बॉडी से एक एक करके क्लोथ्स को रिमूव कर रहा था और उसे बाइट मार्क्स दे रहा था। योंगी अब कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। वो बेड पर एक डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ था। जिमिन रफली और हार्डली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। आफ्टरनून से अब इवनिंग का टाइम हो चुका था। जिमिन अभी भी योंगी के साथ वो सब कुछ कर रहा था। जिमिन जब देखता है योंगी अब सेंसलेस हो चुका है, तब वो उसे छोड़ देता है और बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वो क्लीन होने के बाद खुद भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था। वो योंगी को इसी तरह से रूम में छोड़कर दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। मिडनाइट के टाइम पर योंगी अपने सेंस में आते हुए स्लोली अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो हाफ ओपन आईज से रूम के चारों तरफ देखने लगता है। वो खुद को जिमिन के रूम में देखकर हैरान होकर बेड पर उठकर बैठने की ट्राई करता है। तभी उसे अपनी होल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। पेन में उसके माउथ से आह निकल जाती है। वो वापस बेड पर लेट जाता है। योंगी को वो सब याद आ जाता है जो जिमिन ने कल गुस्से में उसके साथ किया। योंगी इसे याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो हार्डली क्राई करते हुए कहता है, आई हेट यू जिमिन। मैं अब तुम्हें और अपनी लाइफ में नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें और देखना नहीं चाहता। तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू। तुम बार बार मुझे हर्ट करते हो और हर बार मैं इस उम्मीद के साथ तुम्हें माफ़ कर देता हूँ
कि एक दिन तुम ज़रूर अपनी गलती को मानोगे, एक ना एक दिन तुम ज़रूर मुझसे प्यार करोगे। बट अब तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया है। अब मुझे ना ही तुम चाहिए और ना ही तुम्हारा प्यार। मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकता, ना ही तुम्हारे टॉर्चर को। मेरी गलती ही क्या थी, हाँ? और ये कह के वो रोते हुए उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब जिमिन और जेनी की शादी होने वाली थी। शादी के 1 वीक पहले ही योंगी जो कोरिया आया था, वो अब्रॉड में रहकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहा था। जेनी और जिमिन इन दोनों की मॉम एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी और ये दोनों चाहती थी कि जेनी और जिमिन की शादी हो जाए। जिमिन भी जेनी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिमिन योंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। योंगी जो जिमिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसके लिए डीपली फील रखता है। उसे जब किसी तरह से पता चला कि जिमिन की शादी फिक्स हो चुकी है और 1 वीक के बाद ही उसकी शादी होने वाली है, वो कोरिया आ गया। योंगी जल्दबाजी में अपनी स्टडी छोड़कर कोरिया आ जाता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो जिमिन से मिलकर अपना लव कन्फेस कर ले। वो जिमिन को मनाना चाहता है कि जिमिन किसी और से शादी ना करके उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाए। जिमिन सिर्फ योंगी से प्यार करे। योंगी मॉर्निंग के टाइम पर जल्दी से उठकर फ्रेश होकर रेडी हो जाता है और जिमिन से मिलने के लिए जाने वाला था। तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है, योंगी बेबी तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? तुम कल ही तो वापस आए हो, तुम्हें तो अभी रेस्ट करना चाहिए। तुम थक गए होगे ना, तो अभी तुम रेस्ट करो। तुम्हें जहाँ जाना है तुम आफ्टरनून में चले जाना, ओके? योंगी स्माइल करते हुए कहता है, नो मॉम, मुझे एक बहुत ज़रूरी वर्क है और उसे करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट बेबी प्लीज़ लिसन टू मी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मॉम प्लीज़, मैं अपना इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट करके अभी वापस आता हूँ, फिर हम एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे, ओके? योंगी बट ये बात तुम्हारी यूना के बारे में है। और योंगी जो जाने वाला था वो मुड़कर अपनी मॉम की तरफ देखता है और उससे कहता है, मॉम क्या कुछ हुआ है? यूना ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है और तुम्हारी यूना भी। बट क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी यूना की शादी होने वाली है? योंगी शॉक्ड होकर अपनी मॉम की तरफ देखता है और उससे कहता है, व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? अब यूना किससे शादी करने वाली है? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? योंगी स्माइल करके कहता है, आप मेरे साथ जोक कर रही हो, है ना? नो बेबी, ऐसा नहीं है। मॉम, क्या सच में यूना शादी कर रही है? यस माय बेबी, उसकी वेडिंग के लिए अब बस 1 वीक ही बचा है। मॉम, आर यू किडिंग मी? उनकी शादी को बस 1 वीक बचा है और आप ये बात मुझे कब बताने वाली थी? उनकी वेडिंग हो जाने के बाद? नो बेबी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी बट जेनी ने मुझे कहा कि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है। हम बस तुम्हें बताने ही वाले थे बट जेनी ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा वो खुद तुम्हें बताएगी और उससे मिलवाएगी भी। मॉम, कौन है वो और कैसा है वो? मैं यूना की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या आप लोग उसे जानती हैं? उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, बेबी तुम भी उसे बहुत अच्छे से जानते हो। वो जेनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। आई नो। योंगी अपने फ़ोन में टाइम को देखकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम अब मुझे चलना होगा। मैं ट्राई करूँगा कि आफ्टरनून तक मैं आ जाऊँ और फिर हम इस बारे में बात करेंगे, ओके? नाउ बाय। बट बेबी लिसन। योंगी अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनता। वो भागते हुए मेंशन से बाहर चला जाता है। योंगी कार में बैठते हुए ड्राइवर को कहता है, जिमिन ह्यूंग के ऑफिस ले चलो। ड्राइवर उसकी बात पर नोट करके कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। कार आधे घंटे में ही जिमिन के ऑफिस के बाहर जाकर रुक जाती है। ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर हम पहुंच गए हैं। योंगी उन्हें थैंक्स बोलते हुए कार से बाहर निकल जाता है। वो भागते हुए ऑफिस के अंदर आता है। वो रिसेप्शनिस्ट से जिमिन के बारे में पूछने लगता है। रिसेप्शनिस्ट योंगी से कहती है, सर अभी मीटिंग में है, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। योंगी कहता है, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि उसका ऑफिस किस फ्लोर पे है? रिसेप्शनिस्ट उसे बता देती है।
योंगी भागते हुए उस तरफ जाने लगता है। योंगी जिमिन के ऑफिस के कैबिन के बाहर खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो खुद को रिलैक्स करता है। योंगी जल्दबाजी में बिना डोर पर नॉक किए डोर ओपन करके उसके कैबिन के अंदर आ जाता है। योंगी अंदर आकर जो देखता है उससे वो अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। जिमिन अभी काउच पर बैठा हुआ है। एक गर्ल जो उसके लैप पर बैठी है और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने में बिजी हैं। सडनली डोर ओपन होने के साउंड को सुनकर जिमिन एंड वो गर्ल दोनों ही डोर की तरफ देखने लगते हैं। योंगी उन दोनों की तरफ ही अपने वाइडन आइज से देख रहा था। वो गर्ल योंगी को देखकर जल्दबाजी में जिमिन के लैब पर से उठकर खड़ी हो जाती है और अपने क्लोथ्स को ठीक करने लगती है। जिमिन जो खुद भी काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है वो योंगी की तरफ अपनी कोल्ड आई से देख रहा था। जिमिन का फुल फेस जो रेड हो चुका था वो अभी बहुत ज़्यादा एंग्री है। जिमिन योंगी पर शाउट करते हुए कहता है, यू इडियट, तुम क्या बेसिक मैनर्स भी भूल चुके हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि किसी के ऑफिस और रूम में एंट्री लेने से पहले उसकी परमिशन ली जाती है, डोर पर नॉक किया जाता है। योंगी की आइज़ जो फुल रेड हो चुकी थी, उसकी आइज़ के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो अपने स्पॉट पर ही जम चुका था और उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जिमिन एंगर में योंगी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? हाँ? वो गर्ल जिमिन को रोकते हुए कहती है, बेबी प्लीज़, तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मे बी उसने ध्यान नहीं दिया होगा। गलती हम दोनों की है। हमें डोर अंदर से लॉक कर लेना चाहिए था। तुम उस पर शाउट क्यों कर रहे हो? हाँ? एंड योंगी, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कल मिडनाइट के टाइम पर कोरिया पहुँचे हो ना, तो तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन अपने दांत पीसते हुए कहता है, अब क्या तुम कोई आंसर करने वाले हो या फिर? जिमिन के शाउट करने पर योंगी अपने सेंस में आता है। वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यूना, आप यहाँ, आप जिमिन ह्योंग के कैबिन में यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो मॉम ने बताया कि आपकी तो शादी होने वाली है ना, फिर आप जिमिन ह्योंग के साथ? जेनी स्माइल करते हुए कहती है, यस माय लिटिल ब्रदर, मेरी शादी होने वाली है। मॉम ने तुम्हें जो भी बताया वो बिल्कुल सही है, बट क्या मॉम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है? योंगी स्लोली नहीं में अपना सिर हिलाता है। जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो और कोई नहीं, तुम्हारा जिमिन ह्योंग ही है। व्हाट? बट ऐसा कैसे हो सकता है? यूना, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको तो सब कुछ। और कुछ कहते हुए योंगी रुक जाता है। जिमिन एंग्री टोन में कहता है, तुम दोनों को जो भी बातें करनी है वो तुम अपने घर में कर लेना, ओके? तो योंगी अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हारे इस फेस को और नहीं देखना चाहता। मुझे अभी तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोल दूँ जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारे इस अगली से फेस को और नहीं देख सकता। योंगी जो अभी अपने हार्ट चेस्ट पर बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था जेनी और जिमिन को एक साथ देखकर, वो जिमिन के माउथ से अपने लिए ये सब सुनकर और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। उसे अभी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो ट्राई करता है कि वो उन लोगों के सामने ना रोए। वो अपने आंसुओं और अपने पेन को हाइड करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी जेनी उसे रोकते हुए कहती है, योंगी वेट। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।